मसीह खुदाम के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जिस तरह हमने गुज़श्ता अयाम में नए अहदनामा के मुख्तलिफ़ किरदारों की हालात ज़िंदगी पर गौर किया है, आज भी एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी पर गौर करेंगे। क्या किरदार है बाइबल मुक़द्दस में इस शख्स का जिसकी वजह से इस शख्स का जिक्र नए अहदनामा में हुआ है। बहुत दफ़ा इस शख्स का जिक्र नए अहदनामा में नहीं हुआ, लेकिन यूहन्ना की इंजील में हम देख सकते हैं कि 3 बार इस शख्स के बारे में जिक्र हमें मिलता है जिसका नाम था निकोदेमस। आज इस शख्स की ज़िंदगी के बारे में कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। इस शख्स के बारे में हमें ये पता चलता है कि ये यहूदियों की मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था और ये फरीसी था। और शख्स इस नाम का हमें नए अहदनामा में नहीं मिलता जिसका नाम निकोदेमस हो। और इस शख्स के बारे में हमें यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब और उसकी पहली आयत से जिक्र मिलता है जब ये खुदा यीशु मसीह के पास आया। और उसके बाद फिर हम यूहन्ना की इंजील 7वें बाब में भी इसका जिक्र देख सकते हैं और यूहन्ना की इंजील 19वें बाब में भी हम इसका जिक्र देख सकते हैं। पेशे के लिहाज से निकोदेमस जो था वो उस्ताद था, यहूदियों का सरदार था। ये लोग माशरे में जो है वो बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते थे क्योंकि ये उस्ताद होते थे, लोगों को सिखाते थे, तालीम देते थे और शरीयत को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, बखूबी तौर पर समझते थे। ना सिर्फ समझते थे बल्कि सिखाते भी थे। और इन लोगों को लोग उस वक्त रबी या उस्ताद कहकर पुकारते थे। लेकिन ये शख्स जब यीशु मसीह से मुलाकात करता है तो फिर हम देखते हैं कि खुद ये जो उस्ताद है, ये जो मौलम है, ये जो शरा का आलम है, ये खुद हम यीशु मसीह को उस्ताद और रबी कहकर पुकारता है। तरह से दूसरे शरा के आलम हम देख सकते हैं कि दूसरों को कुछ नहीं समझते थे। इसकी ज़िंदगी खुद हम यीशु मसीह से मुलाकात के बाद जो है वो तब्दील हुई है, जिसके बारे में आज हम गौर करेंगे कि ये शख्स खुदा यीशु मसीह के बाद इसकी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। इसलिए खुदा यीशु मसीह के पास ये शख्स रात को आया। अब जब हम यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि निकोदेमस जो है वो यीशु मसीह को रात को मिलने आया। अब इसकी 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक तो शायद ये फरीसियों के दूसरे जो मजहबी रहनुमा थे उनसे डरता था कि कहीं कि वो लोग इस पर सवालात ना उठाएं, क्योंकि आगे चलकर अगर हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को सलीब देने के लिए फ़ैसला किया जाता है तो वहाँ पर भी ये खुदा यीशु मसीह की हमायत में बोलता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये शख्स, और इसको ये खुद कहा जाता है कि तू तो गलील का रहने वाला है, तो क्या गलील में से कोई बड़ा नबी बर्पा हो सकता है? तो ये शायद इस बात से डरता था कि इस पर नुक्ताचीनी की जाएगी, इसको मुजरम ठहराया जाएगा अगर ये उसके हक में बोलेगा। लेकिन जब वो रात को खुदा यीशु मसीह से इसकी मुलाकात हुई तो इसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। खुदा यीशु मसीह ने इसे नए सिरे से पैदा होने के लिए ज़िंदगी की नई राहें बताईं। और यूहन्ना की इंजील में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ही यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी पहली आयत से देखते हैं तो हमें निकोदेमस का जिक्र मिलता है। और आगे चलकर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने अपने बेटे होने के बारे में भी उसको बताया और अपनी सलीबी मौत के लिहाज से भी उससे बातें की। और खुदा यीशु मसीह जो बड़ी मशहूर आयत हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये सारी बातें निकोदेमस को बताई गई खुदा यीशु मसीह ने। जब निकोदेमस की मुलाकात खुदा यीशु मसीह के साथ हुई, और दूसरी वजह उसकी रात को मिलने की ये भी हो सकती कि दिन भर बड़ी भीड़ वहाँ पर खुदा यीशु मसीह के गिरदा गिर्द इकट्ठी होती थी। तो खुदा यीशु मसीह से बहुत सारी, क्योंकि ये शरा का आलम था और समझता था चीज़ों को, और खुदा यीशु मसीह ने जब इससे गुफ्तगू की तो खुदा यीशु मसीह ने इसको कहा कि तू उस्ताद होकर इन बातों को नहीं समझ पा रहा। तो
وہ شاید خدا یسوع مسیح سے تفصیلاً بات کرنا چاہتا تھا، اپنے علم کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، استاد ہونے کی حیثیت سے خدا یسوع مسیح کو وہ خود استاد کہتا ہے، اس لحاظ سے وہ خدا یسوع مسیح سے الگ ملاقات کرنا چاہتا تھا، جس میں اس کے پاس ٹائم ہو کہ خدا یسوع مسیح سے بات کی جا سکے۔ اس سبب سے شاید وہ ملاقات نہ کر پاتا، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ یہودیوں کے ڈر سے شاید خدا یسوع مسیح سے رات کو ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ بہرحال خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی مؤثر ثابت ہوئی ہے، اور یہ شخص جو ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کو بہت سارے لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے تو خدا نے 2 لوگوں کو اس وقت تیار کیا، جب شاگرد بھی خدا یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے، دوسرے لوگوں نے چھوڑ دیا، تو خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے 2 اشخاص کا انتخاب کیا۔ پہلا تو تھا ارمتیہ کا جو یوسف ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ نیکودیمس ہے۔ پہلے تو بات کرتے ہیں نیکودیمس کی، خدا یسوع مسیح کے حمایت کے ساتھ کے لیے جو آیت بائبل مقدس میں موجود ہے کہ سینٹ ہینڈرن جو کہ اس وقت کی صدر عدالت میں تھی، جب کیس وہاں پر آیا تو اس عدالت کا ممبر جو تھا وہ نیکودیمس بھی تھا، تو اس وقت نیکودیمس خدا یسوع مسیح کی حمایت میں یہ بولتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم پڑھیں یوحنا کی انجیل 7واں باب پر اس کی 50ویں آیت، تو وہاں پر نیکودیمس خدا یسوع مسیح کے حمایت میں یہ بولتے ہیں، نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، اس سے کہا، کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک کہ پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں پر تمام لوگ اس بات کے لیے متفق ہیں، لیکن ایک شخص وہاں پر ہمیں اس پوری کمیٹی میں جو ہے وہ متفق نظر نہیں آتا۔ اس عدالت میں تمام ممبرز جو ہیں وہ تو بارے میں متفق ہیں، لیکن نیکودیمس ہمیں متفق نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ہماری شریعت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ کسی شخص کو اس کی بغیر سنے ہی ہم اس کے لیے موت کی سزا کا فیصلہ سنائیں؟ اور 2 شخصیت جو خدا نے چنی ہوئی تھی، جن کو استعمال کیا خدا نے، اگر ہم دیکھیں تو یوحنا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد ارمتیہ کے رہنے والے یوسف کو، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گئے، اور نیکودیمس بھی آیا۔ یہاں پر ہمیں نیکودیمس کی بھی انٹری ملتی ہے کہ وہ بھی اس وقت جب اس نے دیکھا کہ یوسف جو کہ ارمتیہ کا رہنے والا ہے یسوع کی لاش لینے کے لیے آیا ہے، تو بے شک یسوع کے ساتھ ملاقات کے دوران نیکودیمس کی زندگی بھی تبدیل ہو چکی تھی، وہ بھی خدا یسوع مسیح کا خفیہ شاگرد بن چکا تھا، وہ بھی یہاں پر ہمیں نظر آتا۔ نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ تو یہاں پر بیش قیمتی وہ خدا یسوع مسیح کو پیش کیا گیا نیکودیمس کے وسیلہ سے، اور عود پیش کیا گیا۔ جس طرح سے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تحائف خدا یسوع مسیح کو ہم اگر یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں دیکھیں تو ملے ہیں، اور جس طرح سے اس کی پیدائش کے وقت انہیں سونا، مر اور لبان پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدچلن عورت خدا یسوع مسیح کے لیے ایک گفٹ لے کر آتی ہے کہ وہ عطر خدا یسوع مسیح کے لیے لے کر آتی ہے، اور لازر کی بہن جو ہے وہ جٹاماسی کا آدھا سیر عطر لے کر آتی ہے، اور نیکودیمس جو ہے وہ 50 سیر مر اور عود لے کر آتا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت مجوسیوں نے جس طرح سے مر گفٹ کیا، تو یہ پیشگوئی یہاں پر ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔
کہ निकोदीमस खुदा यीशु मसीह के लिए मुर और 50 सेर मुर और ऊद लेकर आता है ताकि खुदा यीशु मसीह की जो कफनाए जाने की रस्म है उसको अदा किया जाए। और उसके अलावा यूसुफ जो अरमतिया का है वो खुदा यीशु मसीह के लिए अपनी जो है वो कब्र गिफ्ट के तौर पर देता है। तो ये सारे लोगों ने खुदा यीशु मसीह को एक ख़ास गिफ्ट दिया उनकी ज़मीनी खिदमत में। तो खुदावंद इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, किसी को किसी तरीके से इस्तेमाल करता है। इस तरह से किसी ने कहा कि मैंने इस कब्र को पहले इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इसे खुदावंद के लिए देता हूँ। किसी ने इतर खुदावंद यीशु मसीह को गिफ्ट किया है और किसी ने सोना दिया है, मुरलुबान दिया है। खुदावंद यीशु मसीह जो कि दुनिया के मालिक हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत उनको ना थी, लेकिन जब भी ये चीज़ें उन्हें पेश की गई तो ये चीज़ों को पेश किए जाने के पीछे खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का एक ख़ास मकसद हमें नज़र आता है कि जब तेल खुदावंद यीशु मसीह के पाँव पर डाला गया, यीशु मसीह ने ये फरमाया कि गरीब तो तुम्हारे पास मौजूद हैं लेकिन बने आदम जो है वो तुम्हारे पास हमेशा मौजूद ना रहेगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर यीशु मसीह को चट्टान की कब्र की गिफ्ट किया गया है, वो भी खुदा की तरफ से एक मकसद है खुदा का यूसुफ की ज़िंदगी में कि खुदा उसे इस्तेमाल करता है। खुदा इंसान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करता है। ये शख्स अपने ओहदे के लिहाज से फरीसी था, अपने पेशे के लिहाज से उस्ताद था, शरअ का आलम था, लेकिन खुदा यीशु मसीह के साथ जब इसकी मुलाकात होती है तो इसकी ज़िंदगी तब्दील होती है और ये खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला चुका था। और अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील तो उसकी तीसरा बाब और उसकी दूसरी आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से है। तो ये खुदा की तरफ से होना यानी इस बात का ऐलान निकोदीमस करता है। पहली बात तो उन्हें खुदा यीशु मसीह को रब्बी और उस्ताद कहता है, यानी अपना मालिक मानता है और अपना टीचर मानता है। और उसके बाद ये कहता है कि तू खुदा की तरफ से है। और ये बात कोई नहीं कहता कि तू खुदा की तरफ से है जब तक कि खुदा का रूह उसे ये बात की आगाही ना दे, जिस बात का खुदा यीशु मसीह ने भी फरमाया कि कोई भी बेटे का इकरार नहीं कर सकता जब तक कि खुदा का रूह उसे ऐसा कहने की जुर्रत ना बख्शे। तो इस शख्स ने खुदा यीशु मसीह के सामने इकरार किया है, उसे अपना उस्ताद माना है। आयत अगर हम आगे पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यहाँ पर उसके मुकम्मल ईमान का इजहार हमें नज़र आता है कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला चुका था कि ये मौजे कोई और दिखा ही नहीं सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। तो खुदा यीशु मसीह ने फिर उसे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। और खुदा यीशु मसीह ने उसे सिखाया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी खुदा यीशु मसीह के पास आएँ। जिस तरह से निकोदीमस खुदा यीशु मसीह के पास आया, बेशक उसके लिए ये चीज़ आसान नहीं थी। यहूदियों का आलिम होते हुए, शरअ का आलम होते हुए, एक फरीसी होते हुए खुदा यीशु मसीह के पास आना उसके लिए बड़ी ही मुखालफत का बाइस बन सकता था। लेकिन वो खुदा यीशु मसीह के पास आया। जब यीशु मसीह के पास आया तो उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। यीशु मसीह के पास आने से, उसका कलाम सुनने से ज़िंदगी तब्दील होती है। जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने उसको कलाम सुनाया, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने उसको तब्दील किया, तो खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, उसके कलाम पर गौर करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की ज़रूरत है। और जो मकसद आज हमने इस पैगाम से ये सीखा कि जो खुदा हमसे काम लेना चाहता है हमें उसको मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए करना चाहिए। तो आज हमने नए अहदनामा में से निकोदीमस के बारे में सीखा। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको नए अहदनामा में से एक और किरदार की हालात ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा।
تو خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔